हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिल्पी कुमारी आज फिर आपके सामने एक न्यू टॉपिक क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करूंगी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक जो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ये 12th वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है एज वेल एज नीट के लिए तो है ही, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना भी क्लास ले रही हूँ इसमें प्रायोरिटी में मैं नीट को रखती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम लेकर के समझाने की कोशिश करती हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली 12th वालों को भी बहुत काम आएगा ये। पहले ऐसा था कि 12th का जो एग्ज़ाम होता था, बोर्ड एग्ज़ाम, उसका जो ट्रेडिशनल वे था वो आज चेंज हो चुका है। इसीलिए आज जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे हो रहे हैं। तो यू शुड नो कि आपको उस लेवल पे जाके तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये नीट के लिए है तो मतलब नीट में ही काम आएगा, 12th में काम नहीं आएगा, या 12th के लिए है तो फिर नीट में नहीं काम आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज 12th के भी एग्जाम में वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन है, MCQs भी आते हैं, असर्शन रीजन्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब कॉम्पिटिटिव वे में जो बच्चे पढ़ेंगे उनका बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पे मैं दो चीज़ को सर्कल करूँगी। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। एक तो यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स है और दूसरा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो पहले मैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आपको बताती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे ही यहाँ पे लिखा तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म की। बिल्कुल सही, एंजियोस्पर्म। अब देखो, एंजियोस्पर्म जो है वो दो ग्रुप के अंदर आता है। एक आता है ट्रेक्योफाइटा का भी मेंबर है और ये स्पर्मेटोफाइटा का भी मेंबर है। कैसे? तो यहाँ पे इसका जो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्क्राइब करूंगी या बताऊंगी वो ये है, अ वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है? एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। चूंकि इसके इस नेचर की वजह से इसको ट्रेक्योफाइटा का मेंबर कहा गया है। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक नया टर्म, ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये वैसे तो शुरू हो जाता है टेरिडोफाइट से ही ना। तो टेरिडोफाइट्स जो कि क्रिप्टोगेम्स का मेंबर है, बट उससे इवॉल्व्ड प्लांट जो है वो फिंड्रोगेम्स आते हैं और फिंड्रोगेम्स में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है अ वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, एंड सो दैट दिस वन इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द ट्रेकियोफाइटा, राइट? ट्रेकिया दैट इज द वेसल्स। सेकेंड, ये सीडेड प्लांट होते हैं, लेकिन सीडेड प्लांट तो जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी सीडेड प्लांट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, बट एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होते हैं। क्योंकि ये भी सीडेड प्लांट है, तो सीडेड प्लांट, जितने भी सीडेड प्लांट हैं वो एक ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप का नाम है स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ पे कवर्ड सीड प्लांट ब्रैकेट में लिख लेंगे स्पर्मेटोफाइटा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कभी पूछ दिया ट्रेकियोफाइटा में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, तो फर्स्ट ट्रेकियोफाइटा जो है वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की बात करें तो वो टेरिडोफाइट से शुरू हो जाता है। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये तीनों ही ट्रेकियोफाइटा के मेंबर हैं। बट जब बात आती है स्पर्मेटोफाइटा की, तो स्पर्मेटोफाइटा में सिर्फ दो ग्रुप आता है, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म, क्योंकि यही दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास सीड होता है। ये अलग बात है कि अगर सीड नेकेड है तो हम बोल देंगे जिम्नोस्पर्म, और सीड कवर्ड है यानी ओवेरियन वॉल से कवर अप है तो हम इसे बोलेंगे कवर्ड सीड, दैट इज एंजियोस्पर्म। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावर बियर करते हैं, दे बियर्स फ्लावर। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट अच्छे से याद रखना। एंजियोस्पर्म के लिए इसमें वेल डेवलप्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, कवर्ड सीड होते हैं, एंड दे बियर्स फ्लावर, इनके पास फ्लावर होता है। ठीक है, अभी फ्लावर का स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। बट दूसरा चीज जो इसमें आ रहा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज यू नो, रिप्रोडक्शन
It is a biological phenomena in which any organism can give rise to young ones of their own kind. ऐसा हमने एनिमल के केस में सुना था, मतलब जानते हैं. बट लेकिन प्लांट के केस में भी रिप्रोडक्शन का मतलब यही है, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करके रखना. ठीक है. अब ये रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे हम एसेक्सुअल की बात नहीं करेंगे, सीधे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. What are gametes? Gametes are the reproductive unit, reproductive cells. Okay. So sexual reproduction it means इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट. अगर ऐसा कोई रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब इस टॉपिक में हमें डिफरेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ना. एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या फेजेस हैं, क्या इवेंट्स हैं. तो चाहे हम एनिमल की बात करें या प्लांट्स की बात करें, इवेंट्स तीन ही होंगे. तो देयर आर थ्री डिफरेंट इवेंट्स. There are three different events. अब ये तीन डिफरेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. नाम से ही क्या लग रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट. ठीक है. सेकेंड फर्टिलाइजेशन मीन्स गैमेट बन चुका है, अब इसका फ्यूजन होगा. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो क्या समझ में आया? हम सभी को ये समझ में आया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तीन इवेंट्स होते हैं, देयर आर थ्री डिफरेंट इवेंट्स अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ठीक है. अब वन बाय वन इसे समझते हैं. ये एनिमल के लिए भी एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ द एनिमल एज वेल एज इन प्लांट. जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यही तीन इवेंट्स देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है. वन इज गैमेटोजेनेसिस. A is gametogenesis. As you know, genesis that is the formation and gameto that is the gamete. So if the gamete formation takes place, the process is called the gametogenesis. In this case, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दो गैमेट बनते हैं ना, दो गैमेट्स बनते हैं. एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट. तो यहाँ पे हम देखेंगे मेल गैमेट फॉर्मेशन. वन इज मेल गैमेट formation and second one is female gamete formation. In the case of the plant, male gamete formation is called microsporogenesis. In the case of the female, it is known as megasporogenesis. ठीक है. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से ही लग रहा है ये इसमें दो चीज इन्वॉल्व है, एक माइक्रो स्पोर एंड एक जेनेसिस. सो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है. तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे. माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन. नेक्स्ट फीमेल गैमेट फॉर्मेशन और द मेगास्पोरोजेनेसिस इन विच मेगास्पोर विल फॉर्म्ड. सो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स
is called मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये समझ में आया। इसके एक प्रोसेस में गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व्ड है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन। और चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स बनेंगे तो दो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। वन इज मेल गैमेट, अनदर वन इज द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सेकेंड थिंग इज गैमेटिक ट्रांसफर। यस, गैमेटिक ट्रांसफर। गैमेटिक ट्रांसफर इन द केस ऑफ द प्लांट। अब गैमेट बन चुका है, मेल एंड फीमेल गैमेट, तो गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा? उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। थ्रू पॉलिनेशन। Pollination, it is basically a process in which the pollen grain, transfer of the pollen grain from anther to stigma is called pollination. तो pollination के थ्रू गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है। एक्चुअली वो गैमेट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, गैमेटोफाइट पहले फॉर्म होगा, फिर उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है कि एक माइक्रोस्पोर से कितने गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ये आंसर कर देते हैं 1 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब हो गया पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर के लिए याद रखना अनदर नेम इज पॉलन ग्रेन। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट को फॉर्म करेगा, वो आगे देखेंगे हम इस टॉपिक में, और फिर उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एक नहीं, दो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलो वो तो हम आगे समझेंगे। अभी आप ये समझो पॉलिनेशन में क्या हुआ। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। तो अल्टीमेटली गैमेट ट्रांसफर हो गया, राइट। नेक्स्ट इज, और बिल्कुल जैसे ये प्लांट के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एनिमल के केस में भी यही इवेंट होगा। प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस पहला इवेंट आएगा। मेल गैमेट वहां पे भी बनेंगे, फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा। तो इन द केस ऑफ द एनिमल, मेल गैमेट फॉर्मेशन को वहां पे बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेट को बोलेंगे oogenesis। है ना सिमिलैरिटी? और इसमें गैमेटिक ट्रांसफर जैसे पॉलिनेशन है, तो एनिमल के केस में गैमेटिक ट्रांसफर हम इंसेमिनेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी भी है, वो यहाँ पे बताना मैंने सही समझा इसलिए मैं बता रही हूँ। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं इसका सेकेंड इवेंट को। द सेकेंड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो गैमेट बन गया, अब उन गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होगा? देयर प्रोडक्ट इज जाइगोट। याद रखने वाली बात क्या है, जब हम गैमेट की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज गैमेट्स आर, जितने भी, चाहे मेल गैमेट की बात कर लो, फीमेल गैमेट की बात कर लो, ऑलवेज गैमेट आर हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड इन नेचर, तो यानी ये एन से रिप्रेजेंट होगा। जाइगोट की बात करेंगे तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड फ्यूज किया, जाइगोट बना। जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? तो जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉइड इन नेचर। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, राइट। क्यों होगा वो भी समझ में आया। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम स्पोर की बात करते हैं, चलो ये तो क्लियर हो गया कि गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, चाहे मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो। जाइगोट की बात करेंगे तो ये फ्यूजन प्रोडक्ट है, तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा, 2n। बट व्हाट्स अबाउट स्पोर्स? स्पोर्स क्या होगा? तो इसका आंसर मुझे चाहिए, बाकी मैं कल के क्लास में दूंगी। बहुत सिंपल है, कहो तो मैं अभी बता दूं, रहा ही नहीं जा रहा है। तो गैमेट्स एंड स्पोर्स ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, ये अलग मुद्दा है कि स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो आप यहां से कोरिलेट ना करें कि गैमेटोफाइट n है तो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, तो यानी कि गैमेट तो n होगा, ये तो समझ में आ गया। बट स्पोरोफाइट 2n होता है, वो स्पोर को प्रोड्यूस करता है, तो 2n से 2n बनेगा नहीं, वहां पे n बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्पोर्स भी ऑलवेज, स्पोर्स आर also haploid in nature। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, जो कि अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको जरूर माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ती हूँ। फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना, इस जाइगोट के बारे में बात कर ले। जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है। जब हम जाइगोट की बात करते हैं तो जाइगोट इज सिंगल सेल्ड,
और इसमें रिपीटेड डिवीजन होगा, ठीक है, और ये डिप्लॉइड होता है। और जब ये रिपीटेड डिवाइड करेगा, वैसे ही यहाँ पे थर्ड इवेंट आ जाता है, एंड थर्ड इवेंट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस इवेंट में क्या होगा, इसमें भी दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो। एक होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, वन इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सेकेंड इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस सिंपली इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी इसमें क्या होगा, इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब बताओ, जाइगोट 2n था तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या होगी, n होगी या 2n होगी? आपको बिल्कुल माइंड में रखना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप बहुत इजी कर लोगे सॉल्व, और गलत होने का 0% चांस होगा, बिल्कुल भी आप गलत नहीं होगे, ठीक है। इसलिए प्लॉइडी को हमेशा माइंड में रखना कि किसकी प्लॉइडी क्या है। जाइगोट की प्लॉइडी 2n है, सिंगल सेल्ड होता है, इसमें रिपीटेड डिवीजन होता है, और वो डिवीजन माइटोसिस होता है। तो एज यू नो, माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी इस तरह से सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअल में जाइगोट का साइज नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं उस टाइम, और माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये जाइगोट फाइनली डेवलप होकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि डिवीजन माइटोसिस हुआ है, तो जाइगोट की प्लॉइडी अगर 2n है, तो फिर एम्ब्रियो की भी प्लॉइडी 2n ही होगी। गॉट इट? ठीक है, तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या हुई, 2n, ठीक है। अब एम्ब्रियो तो बन गया, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा फर्दर, और डेवलपमेंट होकर के डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। अब यहाँ बोलोगे प्लांट में डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब वो लीफ, रूट, स्टेम, ये तो प्लांट के ऑर्गन हो गए ना। तो यहाँ पे प्लांट के लीफ, रूट, स्टेम्स, ये सब का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, मैं को रिलेट करती हूँ कैसे न्यूमेरिकल्स आता है। जैसे अभी अब आगे जब हम पढ़ेंगे पूरा इसका गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर पॉलिनेशन पढ़ेंगे, गैमेटिक ट्रांसफर, देन जाइगोट फॉर्मेशन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को पढ़ेंगे डिटेल में। एंड आफ्टर दैट जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, तो हमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यू थिंग्स समझ में आएगा। एक तो एम्ब्रियो, जाइगोट का फॉर्मेशन तो हो गया, चलो ये तो एक हो गया जनरेटिव फर्टिलाइजेशंस की वजह से। एक होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की वजह से कुछ और भी बनता है, उसकी प्लॉइडी क्या है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपसे पूछ दिया कि एक मैंगो ट्री है, ठीक है, मैंगो ट्री के लीफ में इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि मैंगो ट्री क्या है, इज इट एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। हम सबका आंसर होगा एंजियोस्पर्म। अगर ये एंजियोस्पर्म है, तो इसके लीफ में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 2n होगा। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करते तो भी वहाँ पे जिम्नोस्पर्म के लीफ का भी प्लॉइडी क्या होता, क्योंकि जिम्नोस्पर्म भी स्पोरोफिटिक प्लांट है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, 2n होता है, तो इसके लीफ में भी 2n होगा। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। इसीलिए प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी आगे आगे चलेंगे और देखेंगे ईच स्टेप्स पे हम प्लॉइडी भी डील करते हुए आगे को बढ़ेंगे। चलो, ये तो मैंने इवेंट समझा दिया। अब नेक्स्ट एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एक प्लांट के फ्लावर की बात करते हैं। वो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो ये जो फ्लावर जो होते हैं उसमें मेनली 2 पार्ट होता है। वन इज कॉल्ड एसेसरी पार्ट, वन इज एसेसरी पार्ट, अनदर वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो एसेसरी पार्ट्स भी 2 होते हैं, एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है कोरोला। कैलिक्स क्या है, इट इज अ सर्कल ऑफ होल ऑफ व्हाट, सेपल्स, यानी इसका जो यूनिट होता है वो सेपल होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेपल्स। बहुत सारे सेपल्स मिलकर के एक कैलिक्स को बनाएगा और बहुत सारे पेटल्स मिलकर के ग्रुप ऑफ पेटल्स
is called corolla. तो वन इज कैलिक्स, वन इज कोरोला. कोरोला कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, बट कैलिक्स यूजुअली ग्रीन होता है. कई बार क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला दोनों सेम होते हैं, एंड वी आर बेसिकली नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन द विच वन इज कोरोला एंड विच वन इज कैलिक्स. तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है, मतलब कैलिक्स और कोरोला बिल्कुल सेम होते हैं, कैलिक्स भी ग्रीन, कोरोला भी ग्रीन, तो उसे कहा जाता है पेरियंथ. उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, पेरियंथ. और पेरियंथ के यूनिट को टेपल कहा जाता है. सेपल, पेटल, टेपल, याद रहेगा. सेपल हो गया, ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड कोरोला एंड ग्रुप ऑफ टेपल्स कॉल्ड पेरियंथ. क्लियर. चलो, जो दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको भी दो ग्रुप में हम बांट देंगे. वन इज एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम which is the male reproductive part, male reproductive part, and gynoecium which is the female reproductive part, female reproductive part. अब जैसे यहाँ पे लाइक कैलिक्स, मतलब कैलिक्स का यूनिट क्या है, तो हम बोलेंगे सेपल, बहुत सारे सेपल मिलकर के कैलिक्स बनाए. तो यहाँ पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके ग्रुप ऑफ दैट इज कॉल्ड एंड्रोइसियम, तो इसे हम बोलते हैं स्टैमेन. इसके यूनिट को क्या बोलेंगे, स्टैमेन. सो द ग्रुप ऑफ स्टैमेन्स फॉर्म एंड्रोसियम, एंड ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पल्स, ग्रुप ऑफ pistil और carpels called gynoecium. तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. एक होता है एंड्रोइसियम, दूसरा होता है गाइनोइसियम. गाइनोइसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो वो पिस्टल या कार्पल होता है. एंड्रोसियम के यूनिट की बात करें तो वो स्टैमेन होता है. ठीक है. अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं. एक स्टेमेन का पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये स्टेमेन है, ठीक है. यूजुअली स्टेमेन बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड, और इसमें ये 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है. चूंकि ये माइक्रोस्पोर मेल का पार्ट है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलन सैक. ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो थैला है, सैक है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. तो अंदर में क्या रहा, ये ग्रीन कलर से मैंने बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बना दिए. दिस इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स. और पॉलन ग्रेन्स को भी हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहा जाता है. मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. तो माइक्रोस्पोर इज पॉलन ग्रेन, एंड दिस इज यूजुअली कितने हो गए, 1 2 3 4. सो कॉमनली एक स्टेमेन को अगर हम समझें तो स्टेमेन में ये स्टेमेन कैसा होता है, बाइलोब्ड होगा. यूजुअली स्टेमेन इज बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. मतलब ये बाइलोब्ड होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, पॉलन सेक्स होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर किसका है, फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैमेन. स्टैमेन के 3 पार्ट होते हैं, पहले 3 होता था, अब 2 ही है. एक है एंथर, वन ऑफ देम आर एंथर. और एंथर जो है वो बेसिकली इसमें एंथर वाले साइड में ये बाइलोब्ड होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है फिलामेंट. फिलामेंट. तो एंथर हमारे टाइम में हमने पढ़ा था, कनेक्टिव्स भी होते हैं. तो एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव्स. बट अब 2 ही पार्ट एनसीईआरटी कह रहा है. देखो मैं पूरा का पूरा 100% आपका एनसीईआरटी कवर होगा, इतनी तो गारंटी है. बट बियॉन्ड एनसीईआरटी ऑल्सो, एज यू नो, एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं बट वो कंसाइज मैनर में है. आपको एक इलैबोरेशन चाहिए, तो इलैबोरेट करने के लिए तो डेफिनेटली एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी. तो आपको उस तरीके से पढ़ना होगा, तभी तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हो. चलो, फॉर शोइंग दिस स्ट्रक्चर
तो ये सिंपली मैंने एक स्टैमेन का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। लाइक दैट एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट यानी कि कार्पेल या फिर हम पिस्टल की बात करें उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यस, ठीक है। दिस इज स्टिग्मा। इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन आता है, वो जो मैंने अभी पॉलिनेशन बता रही थी ना कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो यही पॉलन ग्रेन एंथर से, ये जो ग्रीन वाला है, मैं अगर कुछ इस तरह से बताऊँ तो ये पॉलन ग्रेन उड़ करके जब स्टिग्मा पे आता है तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन, ठीक है। तो दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा से एक लॉन्ग ट्यूब निकला हुआ है, उसे स्टाइल कहा जाता है। और बेसल swollen part is called ovary. This is called ovary. ओके, अब इस ओवरी के अंदर भी बात यहीं पे नहीं खत्म हो गई। ओवरी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर देखो क्या रहता है। दिस इज दिस 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 इज कॉल्ड ओव्यूल। Another name for this is इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। यस, इसको क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। और ओव्यूल कहाँ प्लेस्ड है? ओवरी के अंदर, इसीलिए कवर्ड सीड है। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। एंड दिस इज प्लेसेंटा, स्टॉल्क पार्ट ऑफ ओव्यूल। प्लेसेंटा, इससे जो जुड़ा हुआ है उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया वो एक टिपिकल किसका डायग्राम है? फिगर शोइंग अ टिपिकल कार्पेल और पिस्टल, जो भी बोलो, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट है। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अब एक फ्लावर का डायग्राम क्यों ना बना लिया जाए? बिल्कुल बन जाएगा। तो एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। एक्चुअली मुझे है ना सारा डायग्राम है ना खुद से बनाने का हैबिट है। मैं चाहूँ तो हेल्प ले सकती हूँ साइड्स वगैरह का, बट नहीं, मैं सारा डायग्राम खुद से ड्रॉ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुद से ही करना चाहिए, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आ जाएगा। देखो, अभी जितनी बातें मैंने बताई, देखो फ्लावर जो होता है ना, वो फ्लावर भी 2 टाइप का होता है। एक वो फ्लावर जिसमें स्टॉल्क होगा, एक वो फ्लावर जिसमें नहीं होगा। तो जिसमें स्टॉल्क होता है, जैसे यहाँ पे है, ये क्या कहलाता है? पेडिसल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पेडिसल, ठीक है। और दिस वन इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस, और थैलेमस का दूसरा नाम भी है, रिसेप्टेकल भी बोलते हैं उसको, रिसेप्टेकल्स, ठीक है। जो अभी मैंने बोला, अब एक तो मैंने बताया कि जिसमें स्टॉल्क होगा, स्टॉल्क ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पेडिसल। पेडिसल क्या है? स्टॉल्क ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्टॉल्क को हम पेडिसल कहेंगे। और ऐसा कोई फ्लावर जिसमें स्टॉल्क प्रेजेंट होता है उसे पेडिसिलेटेड फ्लावर बोलते हैं। लेकिन क्या सारे फ्लावर में पेडिसल होता है? नहीं, कुछ नॉन पेडिसिलेटेड भी होते हैं। आपने देखा होगा, अब नोटिस करना कि कुछ इस तरह के भी फ्लावर होते हैं जिसमें इस तरह से यूं लगा होता है। तो ये है फ्लावर, बट लेकिन इसमें कोई स्टॉल्क नहीं प्रेजेंट है। तो दिस फ्लावर इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर। सेसाइल फ्लावर, या इसे हम बोलते हैं नॉन पेडिसिलेटेड, नॉन पेडिसिलेटेड फ्लावर, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, बस लेते जाओ।
थैलेमस रिसेप्टिकल हो गया। अब ये जो ग्रीन पार्ट है वो ग्रीन पार्ट क्या कहलाता है? क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं तो हम सेपल लिखेंगे। अभी मैंने बताया था कि सेपल यूनिट हुआ, एक सिंगल पार्ट हुआ, तो बहुत सारे सेपल्स मिल करके क्या बना देंगे? कैलिक्स। और जो कलरफुल होता है वो कोरोला होता है। कोरोला एक सिंगल की बात करेंगे तो वो होता है पेटल। तो ये सेपल और पेटल ये एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज एंथर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बता रखे हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड द फिलामेंट। और इस दोनों को अगर मिला दें तो क्या होगा? वो उसे हम बोलेंगे स्टेमेन। और बहुत सारा स्टेमेन मिलकर के क्या बना देगा? एंड्रोसियम, ठीक है। दिस इज स्टिग्मा, this one is style, and basal swollen part, basal swollen part is called ovary. इस तीनों को मिला के क्या बोलेंगे हम? कार्पेल या पिस्टल। और यही बहुत सारे कार्पेल और पिस्टल मिल करके क्या बनाते हैं? गाइनोइसियम, ठीक है। ओके, चलो ये तीन पार्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट दिस वन इज ओव्यूल। अभी बताया था मैंने, ओव्यूल का दूसरा नाम इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एंड दिस स्टॉल पार्ट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। दिस इज प्लेसेंटा। तो ये जो एक बहुत सुंदर सा डायग्राम वन शॉट में बन गया, फिगर शोइंग टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। कौन सा फ्लावर? अब सोच के बताओ, इज इट यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? सबका आंसर क्या होगा? क्योंकि मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। कैसा फ्लावर है ये? बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक्चुअली में मैंने ये कौन सा फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ किया है? हिबिस्कस, चाइना रोज, ठीक है। चलो अब कल के लेक्चर में हम इसके आगे गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करेंगे, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। बहुत खूबसूरत सा वे है और फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपलर फॉर्म में मैं प्रेजेंट करूंगी, ठीक है। इंतज़ार करना। टिल देन बाय।